हेलो टॉरस, ये होगी आपके लिए एक वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि बेस्ड होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। चाहे आप मैरिड हों, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके दोस्त भी क्यों ना हो। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी की भी हो सकती है। ओके, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बेस्ड ये रीडिंग है। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में एंड क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो टॉरस, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो हम एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर। ओके, और हम बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखेंगे इसमें, ठीक है। ये जो रीडिंग है ये पूरे जून के लिए है। वैसे मैं इसे काउंट करता हूँ जैसे जिस दिन डल रही है उससे पूरा मंथ, ओके, यानी कि 30 डेज़ ओके तक ये वैलिड है। सो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपके लिए रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगी जो लोग इसको बहुत दिल से देख रहे हैं। ओके, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है। ओके, सो नाउ बात करते हैं यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की, पहला कार्ड। सो क्या प्यार है अभी भी? मुझे लगता है ये पर्सन आपसे अभी भी प्यार में है। तो अभी तक क्यों नहीं आए? आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। देखिए, वो डरते हैं आपसे, घबरा रहे हैं, उनकी गलतियां हैं इसीलिए घबरा रहे हैं, इसलिए नाइट एंड शाइनी आर्मर में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये पर्सन आपके पास आ तो रहे हैं, कब लेकर के आ रहे हैं, बट विद आर्मर। वाई आर्मर? आर्मर इज़ बिकॉज क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलतियां हैं और आपकी तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं जो उनको चुभ सकते हैं। ओके, इट्स लाइक दैट। सो ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, मतलब अपनी तरफ से अपॉलॉजी पेश करना चाहते हैं आपके सामने। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर कर सकते हैं इसी मंथ में। सो इनकी तरफ से मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, जल्दी ही आ सकता है। भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही हो, चाहे आपने ब्लॉक भी क्यों ना किया हो, ये कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाल लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कहाँ बिजी हैं ये आप भी जानते हैं इनके ऊपर शायद कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी है। इनके घर वालों ने इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली है या फिर हो सकता है इन्होंने खुद ही ली है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि दे आर वेरी बिजी इन सम थिंग्स। ओके, जो कि रिलेटेड हैं उनकी कुछ जिम्मेदारी से, कुछ हो सकता है पैसों से रिलेटेड हो या फिर उनके ऊपर कोई लोन है। आई सी दैट, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान भी हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी खुद के गुनाहों के बोझ तले भी दबा हुआ है। इन्होंने, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, कि काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं। अब वो उनको
छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी गलतियों के बोझ को लेकर के चलना इनके लिए अब भारी हो रहा है। अब इनको किसी न किसी तरह से आपसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। उनको पता है कि ये दिन जल्दी ही नज़दीक है, नहीं तो इनका इनर सेल्फ इनको खा जाएगा, इनको ऐसा लगता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। इसीलिए परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, रात रात भर जागते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। मुझे लगता है ये नो कांटेक्ट शायद आपने क्रिएट किया है, उन्होंने नहीं। मुझे लगता है कि ये पर्सन पूरी रात भर आपके बारे में सोचते हैं, इनको हॉरर ड्रीम्स आते हैं कि कहीं आप दूर चले गए हैं उनसे, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में लगातार चलती रहती है पूरी रात भर। अगर वो सोते भी हैं तो ड्रीम आते हैं, ऐसे उठ जागते हैं तो आपकी याद आती है। तो करें तो क्या करें, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि भाई देखो, इनको ना बहुत इनसिक्योरिटी भी हो रही है, और शायद आपने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा किया है, कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिससे कि आप अपने करियर में शायद कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप इस टाइम पे लाइमलाइट में हैं कहीं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलने जुलने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि आप अट्रैक्शन पॉइंट हैं राइट नाउ। और ये चीज़ उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको किसी न किसी तरह से बस आपसे बात करनी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, और अगर इनमें से कोई सक्सेसफुल हुआ देन उनको पता है उनका पत्ता साफ है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज़ लाइक, देखते हैं ये सब करने के बावजूद क्या वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और किस तरह से करेंगे ये देखना बड़ा ज़रूरी है। लेट्स सी। ओह माय गॉड, सी एस ऑफ सोर्ड, विक्ट्री का कार्ड, नई बिगनिंग का कार्ड, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है, एक स्टार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बाद आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। यहाँ पर जो ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे लगता है ये आएंगे, और ये तब आएंगे आप जब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि उस टाइम पे आपके आसपास बारिश होना शुरू हो चुकी होगी। इवन आप नॉर्थ साइड में भी हैं, मॉनसून थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बारिश जैसे स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए इनका कम्युनिकेशन आ जाएगा। ओके, काले बादलों वाली बारिश। ओके, मुझे इंट्यूटिवली दिखाई दे रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, तो कम्युनिकेशन तो आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है इनकी तरफ से, और ये आपसे आपको क्लैरिटी देने वाले, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं, ये विक्ट्री के लिए आ रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 3 ऑफ कप्स। ये सिर्फ बात ही करने नहीं आ रहे हैं, ये आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं किसी अलग जगह पर, जैसे आप लोग पहले मिला करते होंगे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ कर के बात करना चाहते हैं रोमांटिकली। जो स्पार्क कहीं खो गया है आप दोनों के बीच में, उसको रिजुविनेट करना चाहते हैं, इसको रिजरेक्ट करना चाहते हैं।
उस प्यार को जो कहीं मर सा गया है। सो ये तो आप भी चाहते हैं। आई सी कि आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और मुझे लगता है ये चीज़ होने वाली है। लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। 8 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, इनके अंदर डर भी है, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, डर है इनको कि कुछ बातें चुभ सकती हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में इनको टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर आपने इनको ब्लॉक भी किया होगा ना, इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपसे कांटेक्ट करा जा सकता है किसी ना किसी तरह से, ये जानते हैं। ओके, पर ये अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं अभी। इनको ये लग रहा है कि अगर आपने मना कर दिया तो, अगर आपने उनको अलाउ ही ना किया बात करने को, तो ये चीज़ें, ये डर उनको खाया जा रहा है। कुछ हद तक ये एनर्जी मुझे आपकी भी दिखाई दे रही है। मतलब आप भी कहीं ना कहीं अभी इस रिलेशनशिप के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। आपको ये डर है कहीं ये रिलेशनशिप वर्कआउट ना भी कर पाए, देन अगर मैंने इतना एफ़र्ट लगा दिया देन और बाद में पता चला कि ये रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, देन आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। देखिए, इतने सारे डाउट्स एक साथ लाना बहुत ही बेकार चीज़ है। सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा, पहले कोई चीज़ हो जाए उसके ऊपर ही चीज़ों को देखना चाहिए। मतलब पहले आप लोग रिकन्सिलिएशन कर लें, उसके बाद ये चीज़ आनी चाहिए कि आगे रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा। अभी आप रिकन्सिलिएशन में ही नहीं आए हैं और तभी से पहले से सोचने लगे हैं उसका अंजाम क्या होगा, तो ये चीज़ गलत बात है मुझे लगता है। बाकी मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कांटेक्ट होने वाला है और मुझे लगता है इसी मंथ में होने वाला है, जब आप लोगों के पास बारिश का टाइम हो जाएगा शुरू। ओके, सो आई होप इट रेजोनेट वेल एंड आई होप कि यहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।